सोचा आ जाओ इस क्लास में कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं, या जो भी हमने समझा है उसका एक तरीके से टेस्ट करने का तरीका है क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन ये बोलता है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 840 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या है? उसका यूनिट है एरिया को नापने का। और जो अंदर का स्पेस निकला वो कितना है? 480। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। तो पहले बना दिया जाए, एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। चलो, ऐसे किया, एक ऐसे, दो पैरेलल बनाया, तो पैरेलल के लिए ऐसे कर दिया जाए। ठीक, और फिर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ट्रेपीजियम है ये भी। ट्रेपीजियम में सिर्फ इतना ही है कि दो साइड पैरेलल होना चाहिए, बस। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, इसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं एरिया इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। और एरिया दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर का स्पेस, ये पूरा कितना है? ये है 480 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एरिया है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। तो देखो, यही मैं तब से बोल रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, यही तो एच कहलाता है, हाइट कहलाता है एच। और ये दिया हुआ है, देखो 15 मीटर, 15 मीटर दिया हुआ है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड, दोनों में से कोई एक साइड 20 मीटर का, तो मान लेते हैं ये वाला 20 मीटर का होगा। ठीक है, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। ठीक है, तो देखो, करते हैं। हमें एरिया पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का हाफ इंटू, ये वाला मान लो दूसरा पैरेलल साइड मुझे नहीं पता है कि कितना है, तो मैं इसको मान लूंगा एक्स। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना, तो 20 प्लस एक्स, ये 20 है ही, और इस वाले साइड को जोड़ देना है मुझे। सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, इंटू हाइट, हाइट दिया हुआ 15, लेकिन ये एरिया भी दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 480। ठीक है, इक्वल टू, कैसे करेंगे? इस टू को इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस, सॉरी, 20 प्लस, oh, there is some problem in my writing. 20 plus x into 15 is equal to 480 into 2। और ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, तो इसको भी इधर अगर लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, है ना? तो ये करके देखते हैं पहले कितना आता है। 5 से काट दिया मैंने, या सीधा 15 से देख लो। 15 3 जा 45। ठीक है, 15 दिया 45 होता है, और फिर 30 बच गया, 15 दूना 30 हो गया। ऑलराइट, 32, 32 इंटू 2, सो ये आ गया इक्वल टू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 2 इज 64। तो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 64 में से 20 चला गया, तो ये कितना आ गया? 44। तो ये जो मैंने x बोला था कि x है, यही है 44। ये है 44 क्या? मीटर। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें मीटर मीटर में दी हुई हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर में है, इसलिए ये मीटर में आएगा।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आसान है। हमने पता कर लिया, देखो हमें फील्ड का एरिया पता था तो हम दूसरा साइड भी पता कर लिया कि कितना मीटर लंबा होगा। आ जाओ उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस, तो पहले रोम्बस बना लिया जाए। रोम्बस भी स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होगा उसका एंगल। तो ये बना लिया स्क्वायर की तरह। सारे साइड बराबर होंगे, मुझे इतना पता है। एरिया ऑफ रोम्बस इज 240, तो पहले मैं अलग से लिख लेता हूं। एरिया इक्वल टू 240, और यूनिट का ध्यान रखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। लो, वन ऑफ द डायगोनल इज, ये वाला जो लेंथ है ये है 16 सेंटीमीटर का। बोल रहा फाइंड द अदर डायगोनल, मतलब ये वाला मुझे अलग, जो दूसरा डायगोनल है ये दूसरे कलर में बना दूं। दूसरे कलर में बनाते हैं। ये वाला जो डायगोनल है जी, ये मुझे चाहिए। तो मुझे पता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो मान लो दूसरा वाला डायगोनल नहीं पता है मुझे, मैं इसको डी बोलता हूं, जो मुझे नहीं पता, या एक्स बोल, कुछ भी, एक्स मान लो। तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एक्स इंटू 16, ये मुझे देना चाहिए 240, क्योंकि यही तो एरिया का फॉर्मूला होता है, और एरिया दिया हुआ है ऑलरेडी 240, तो यहां से नहीं निकल जाएगा। 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 30। सो x इक्वल टू 30। सो ये x क्या था, दूसरा डायगोनल। सो दूसरा डायगोनल 30, और कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये लंबा हो। अगर एक 16 सेंटीमीटर है तो दूसरा 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। निकल गया। आ जाओ। अच्छा, एक्सरसाइज 9.1 आ गया। तो चलो 9.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। बोल रहे एक टेबल है जिसका ऊपर वाला टॉप सरफेस जो है ट्रेपीजियम की तरह है। पहले देख लेते हैं कि है भी कि नहीं। हाँ, देखने में तो लग रहा है बिल्कुल। तो अगर ट्रेपीजियम की तरह है तो हम खुद ही यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ऐसे और ऐसे कर देते हैं, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है। अच्छा, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2। 1 मीटर दिया हुआ है, ये 1.2 दिया हुआ है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी। अभी अभी तो हमने देखा है एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो कितना है पैरेलल साइड, 1 मीटर और 1.2 मीटर, दोनों को जोड़ दिया जाए। तो 1 प्लस 1.2, ये दोनों को जोड़ दिया, इनटू हाइट। हाइट दिया हुआ है ऑलरेडी। डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये जो पैरेलल पटरी है, रेलवे ट्रैक है, उसके बीच का डिस्टेंस यही तो है 0.8। अगर तुम यहां पे भी नापोगे तो भी 0.8 होगा, यहां नापोगे तो भी 0.8, ये वाला नापोगे तो भी 0.8, ये नापोगे तो 0.8 नहीं होगा, क्योंकि दोनों ट्रैक के बीच में नापना है मुझे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है हाइट। तो ये 0.8 दिया हुआ है, यहां लिख दिया 0.8। मीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कर दिया हाफ इंटू 1 प्लस 1.2, 2.2 इंटू 0.8, ये हो गया 1.1। ये कितना आ गया देखो, इसमें 11 इंटू 8 कर दो, कितना होता है 88। कितने नंबर्स के पहले जीरो डॉट है, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर के पहले डॉट लगा दो। 0.88, ओके, मीटर में था, मीटर, मीटर स्क्वायर, या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.88 SQ.m, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये तो सिर्फ यूनिट है, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, ये सिर्फ यूनिट है। तो ये निकल गया जी इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। फाइंड द एरिया, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड, तो ये निकल गया। वैसे ही अगले उसमें लेक्चर में
और भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से। ऑलराइट।